मध्य प्रदेश के 9 जिलों में अभी तक कौओं की मौत का मामला सामने आया है और उसमें से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर R.K. रोकड़े हैं, पशुपालन विभाग से हैं और संचालक हैं पशु चिकित्सा इकाई के। सर, किस तरह का ये स्ट्रेन है और कितना खतरनाक है ह्यूमन बॉडीज के लिए और साथ ही साथ दूसरे पशुओं के लिए? देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो बर्ड फ्लू की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू पाया गया है वो कौओं में पाया गया है। और हमने जो सैंपल भेजे थे उसमें इंदौर का सैंपल भेजा था, हमने मंदसौर का भेजा था और भेजा था आगर का। ये सैंपल हमें पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने अन्य ज़िले हैं उनकी भी हमने सैंपल भेजे हुए हैं। उनके सैंपल आने के बाद ही उसकी क्या स्थिति बता पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कितना खतरनाक है, ये वायरस जो है उतना खतरनाक नहीं जितना कि आप सब सोच रहे हैं। एक मतलब पोल्ट्री फार्म से हटकर, पोल्ट्री में होने वाले वायरस से हटकर ये वायरस है। ये वायरस जो है ये H5N8 है और जो मुर्गियों में पाया जाने वाला वायरस होता है वो H5N1 होता है और इस टाइप का वायरस नहीं है। इसलिए इसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल भी नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। और बाकायदा जो भारत सरकार के जो नियम है, निर्देश है, उसके अंतर्गत हमने सभी जिलों को निर्देश दिए कि कृपया वो अपने क्षेत्रों में जाएं और जो भी निर्देश दिए उनका पालन करें। एक साथ साथ ये भी हमने निर्देश दिए हैं कि जो क्षेत्रों में कौओं की मृत्यु हुई है उन क्षेत्रों में आप ये भी अलर्ट रहे कि हमारे जो पोल्ट्री फार्म हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री है, उन पर नज़र रखें कि कहीं कोई आकस्मिक मृत्यु एकदम तो नहीं हो रही है, और एकदम हो रही है तो उसकी सैंपल कलेक्ट करें। पूरा प्रदेश में हर जिलों को हमें निर्देश दे दिए गए हैं। पूरा प्रदेश अलर्ट है, तैयार है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसके बचाव के लिए तो आपने इन निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर इस तरह का वायरस, क्योंकि दूसरे राज्यों में पोल्ट्री में भी इस तरह के वायरस मिले हैं, इंसान के लिए कितना खतरनाक हो जाता है? खास तौर पे जो लोग मांस का सेवन करते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं या फिर दूसरे नॉनवेज का सेवन करते हैं, उनके लिए कितना खतरा है? देखिए, बर्ड फ्लू के समय भी हर पक्षी में वायरस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पर नॉनवेज खाने की जो प्रोसेस है, जो हमारे खाना बनाने की विधियाँ हैं, उसमें हम लोग उबाल कर खाते हैं, पका कर खाते हैं। उसका टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है और ये वैज्ञानिकों का मत है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये वायरस जिंदा नहीं रहता। इसलिए ये कहना कि ये मुर्गियों से खाने से कोई खतरा है, कोई खतरा नहीं है। अगर वायरस अगर मान लो उस पक्षी में है तो उसके बीड से, उसके पंखों से खतरा हो सकता है, पर उसके मांस के खाने से कोई खतरा नहीं है। और मध्य प्रदेश में विशेषकर अभी जो बर्ड फ्लू चल रहा है ये मुर्गियों में नहीं है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं कि हम मुर्गियों का मांस का उपयोग बंद कर दें, अंडा खाना बंद कर दें। बिल्कुल खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वैक्सीनेशन किसी तरह का अभी तक आया है क्या कि या इम्यूनिटी बूस्टर किसी तरह का, जिससे इस बीमारी से पोल्ट्री इंडस्ट्री को या पक्षियों को बचाया जा सके? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि पहली बात तो जो भी बर्ड फ्लू आया वो कौओं में आया है। कौओं में किसी बार ट्रीटमेंट करना और इम्यूनिटी देना है तो वो संभव नहीं, क्योंकि ये उड़ने वाले पक्षी हैं, कहीं इसका कोई स्थान होता नहीं है। रही बात पोल्ट्री फार्म में, तो पोल्ट्री फार्म में हम लोग ऐसा कोई इम्यूनिटी बूस्टर वाली डोज वाली बात तो नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। लेकिन हम लोग ये करते हैं जो सुरक्षात्मक उपाय हैं कि कहीं कोई पक्षी ना उड़े आए आसपास, कहीं कोई मोल्ड सफाई रहे और ये निगरानी करते रहे कि कोई भी हमारा पक्षी अगर उसको कोई सिम्टम्स तो नहीं है बर्ड फ्लू के, और है तो तत्काल, सिम्टम्स का मतलब नहीं बर्ड फ्लू है, लेकिन उसको अलर्ट रहें, देखें और देखने के बाद लगता है सैंपल भेजें, जांच पाए तो उसकी रोकथाम के उपाय करेंगे, क्या कार्रवाई करना है, जो प्रोटोकॉल उसका पूरा पालन करेंगे। इसमें इसलिए पूरे निर्देश दिए गए। ठीक है। एक दूसरा इसका पक्ष जो है कि मास किलिंग जो सामने आती है कि पक्षियों को बड़े पैमाने पर मार कर गाड़ दिया गया, तो ये इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के कदम उठाना, कितना ज़रूरी है? देखिए, क्या होता है कि अगर मैंने जैसे बताया कि अगर मुर्गियों में अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उस समय जो प्रोटोकॉल है, भारत सरकार का जो निर्देश है, उसके अंदर जो 1 किलोमीटर का एरिया होता है, उस 1 किलोमीटर के एरिया में जो भी पोल्ट्री फार्म है, जो भी बर्ड्स हैं, उन्हें कलिंग की जाती है, उनको कल्ड किया जाता है, उनको मारा जाता है। और मारने के बाद उनको बाकायदा एक पॉलीथीन में बंद करके एक बाकायदा एक डीप गड्ढा खोद के उसमें गड़ाया जाता है, चूना उन्हें डाला जाता है। इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है, परंतु अगर हम खुले में फेंक दें उससे ज़्यादा खतरा है। जलाने से हमें लकड़ी आवश्यकता होगी, ये होगी, परंतु जो पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में जो प्रोटोकॉल पूरा किया जा रहा है उसके अंतर्गत विशेषकर पॉलीथीन के पैक कर बंद करके गड़ाने की ही प्रोसेस में है।
और उससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। और ये प्रोटोकॉल है कि जहाँ पाया जाता है उसमें 1 किलोमीटर दायरे में ये कलिंग की जाती है। ओके, तो इस तरह का कोई कदम उठाने की एहतियातन कोई ज़रूरत अभी तक महसूस हुई है आपको, या हो सकता है इस तरह का कोई कदम? देखिए, अपन अच्छी बात सोचें, ये क्यों सोचें कि हो सकता है, अपन ये सोचें कि नहीं होगा, हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में नहीं होगा, ऐसा सोचें हम। और अभी वर्तमान में बहुत अच्छी बात है कि हमारे कहीं भी, हमारे मुर्गियों में, पोल्ट्री फार्मों में, बेकार्ड पोल्ट्री में कहीं भी बर्ड फ्लू के कोई लक्षण अभी दिखाई नहीं दिए गए हैं, ना ही कोई केस पाया गया और है। पैनिक ना फैले कि लोग मांस खरीदना बंद कर देते हैं, अंडे खरीदना बंद कर देते हैं। पैनिक ना फैले, इसलिए मेरा सभी हमारे प्रदेशवासियों से निवेदन है कि कृपया वो बिल्कुल सच मतलब बेफिक्र रहें कि अगर हम मांस का उपयोग करते हैं, मुर्गियों के मांस का उपयोग करते हैं, अंडे का उपयोग करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, वो खा सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ होता है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में जिससे खतरा बाहर से आ सकता हो, ऐसी कोई संभावना बनती हो? क्या होता है कि जब प्रदेशों में बर्ड फ्लू के प्रकोप होते हैं तो उस प्रदेश से पोल्ट्री आना जाना, अंडे आना जाना बंद कर दिया जाता है। परंतु फिलहाल हमारे यहाँ जो आते हैं मुश्किल आंध्रा, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों से हमारे यहाँ आते हैं, उन क्षेत्रों में सुरक्षित हैं, इसलिए अंडों का परिवहन और मांस का परिवहन प्रतिबंध करने की कोई आवश्यकता ही वर्तमान में नहीं है। ठीक है, और इंपोर्ट तो आप कह रहे हैं नहीं बंद कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की भी किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं है? एक्सपोर्ट तो जो करना चाहे वो कर सकता है, एक्सपोर्ट तो अपन करना चाहेंगे, दूसरा प्रदेश न ले, उसकी इच्छा के ऊपर है, एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं, उसको कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक, अभी तक कोई आया तो नहीं? कोई निर्देश नहीं है, ना कोई प्रतिबंध भी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल किसी तरह के पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कौवों में वायरस पाया ज़रूर गया है, 3 जिलों में पुष्टि हुई है, 9 जिलों में कौवों की मौत हुई है। इसको लेकर के प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी सचेत कर दिया गया है। पैनिक की किसी तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन हर संभव स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और पशुपालन विभाग तैयारी कर चुका है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।